नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीपीएससी 67वीं के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बीपीएससी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और जिसकी जानकारी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने दी है। और उन्होंने कहा है कि आगामी जो 68वीं की परीक्षाएं होने वाली है उसमें उसके सिलेबस में कुछ परिवर्तन लाया गया है। इस परिवर्तन के बाद क्या कुछ असर पड़ सकता है अभ्यर्थियों पर, किस तरह की परेशानियां हो सकती है, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं आईएएस एकेडमी, चाणक्य आईएएस एकेडमी के कृष्णा सर। सर, कैसे देख रहे हैं जो आगे आने वाले परीक्षाएं जो ली जाएगी बीपीएससी की तरफ से, उसके पैटर्न में जो चेंज किया गया है कितना असर डालेगा सर? एक सिलेबस में तो कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है। क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज की बात कही जा रही है आयोग के द्वारा। इसमें भी कही जा रही है बात ये, इस तरीके की बात जो अखबारों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि प्रश्न पत्र जो पीटी के होंगे वो 150 प्रश्नों के ही होंगे। 100 प्रश्न सामान्य होंगे और 50 प्रश्न को विशेष की श्रेणी में इन लोगों ने रखा है जो स्टार मार्क्स के साथ उसमें आएंगे। पहले 150 नंबर का पीटी का एग्ज़ामिनेशन होता था, उसको बढ़ाकर 200 नंबर का कर दिया गया है। और जो 100 सामान्य प्रश्न हैं उनके लिए 1-1 नंबर है और 50 जो विशेष प्रश्न हैं उनके लिए 2-2 नंबर रखा गया है। विशेष बात यह है कि जो 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं उनमें निगेटिव मार्किंग की बात इन्होंने कही है कि निगेटिव मार्किंग उसमें होगा। यदि गलत प्रश्न आप करते हैं तो आपके प्रीवियस जो आपने सही प्रश्न के जो प्राप्तांक आपको मिल रहे हैं उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा। डिडक्शन कितना होगा ये अभी पाइपलाइन में है, इनके पास विचारणीय विषय है कि 0.25 होगा या 0.5 होगा या जो भी ये डिसाइड करेंगे। तो इस तरीके से पीटी के प्रश्नों और पीटी के परीक्षा के प्रकृति में कुछ बदलाव के संकेत आयोग ने दिए। दूसरी तरफ मेंस के परीक्षा के लिए कुछ जो इन्होंने बदलाव के संकेत दिए हैं वो विद्यार्थियों के बहुत पुराने डिमांड को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बदलने की कोशिश की है। खास करके जैसे इन्होंने कहा है कि तकनीकी विषयों में जो मेंस लिख रहे हों और सामान्य अध्ययन में अलग अलग भाषा का चयन कर सकते हैं। वो बड़े सारे विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम थी कि खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो तकनीकी विषय ले लेते थे, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट ले लेते थे, तो उनको हिंदी में मैथ्स लिखने में बड़ी समस्या होती थी। और अगर जो वो इंग्लिश मीडियम में मैथ्स लिखते थे तो बाकी जीएस की पेपर वो इंग्लिश मीडियम में कर सकने में उनको परेशानी होती थी। तो ये एक सकारात्मक बदलाव है, विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। साथ साथ स्केलिंग की बात भी कही जा रही है और उस पर भी चर्चा की जा रही है। अब फाइनल आउटपुट क्या आएगा, आउटकम क्या आएगा, ये तो देखने की बात है। इसके विषय में भी आयोग का और विद्यार्थियों के बीच एक व्यापक पैमाने पर तर्क रहा है कि कुछ तकनीकी विषय में कुछ लोग बहुत ज़्यादा नंबर लाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में खास करके, और कुछ विषयों में सामान्य नंबर आता है। तो इस तरीके की बातों को एक सामान्य करने की कोशिश के संदर्भ में इसको देखा जा सकता है। ठीक है। और खास करके उत्तर पुस्तिका और कह सकते हैं कि उसमें सीधे तौर पर ये भी ऑप्शन दिया है बीपीएससी ने, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। हालांकि अभी तो जब वो नोटिफिकेशन आएगा तभी उसमें क्लैरिटी मिल पाएगी कि क्या है, लेकिन जो न्यूज़ आ रहे हैं उसके हिसाब से ये ऑप्शन इन्होंने दिए हैं कि आप सीधे उत्तर पुस्तिका में ही अपने भाषा का चयन कर सकते हैं कि आप हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो इस तरीके की बात कही जा रही है। हालांकि ये अभी जल्दबाजी होगा कि क्या परिवर्तन आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक बीपीएससी के नोटिफिकेशन फाइनल ना आ जाए और उस नोटिफिकेशन में बीपीएससी के तरफ से डिक्लेरेशन ना हो जाए तब तक बहुत हद तक सारी चीज़ों पर क्लैरिटी संभव नहीं है। लेकिन आयोग के चेयरमैन साहब ने खुद ही कुछ चीज़ों पर क्लैरिटी दी है, जैसे बीपीएससी के पीटी के प्रश्नों के संदर्भ में उन्होंने क्लैरिटी दी है, मेंस के भाषा के संदर्भ में उन्होंने क्लैरिटी दी है। तो ये कुछ चेंजेस हैं और विद्यार्थियों को इसको सकारात्मक रूप से लेने की ज़रूरत है। ठीक है ना। खास करके देखिए, मेरा बड़ा क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। हम स्टूडेंट यदि हैं और हम तैयारी कर रहे हैं और जो नियामक संस्था है जिसके द्वारा उस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है वो यदि कुछ परिवर्तन करता है और हमें समय मिलता है
परिवर्तन को अडॉप्ट करने का, तो फिर उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए, हमें तैयारी उसके हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि वो तो सबों के लिए होगा, किसी एक के लिए तो होगा नहीं। और उससे अगर जो फ़ायदा किसी को होगा, फ़ायदा होगा तो सबों को होगा, और नुकसान भी होगा तो सबों को होगा। तो उसके हिसाब से लोगों को अपने आप को तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जब नेगेटिव मार्किंग की स्थिति बन रही है तो इसकी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग, क्या ये 50 क्वेश्चन में ही नेगेटिव मार्किंग, या फिर पूरे 150 क्वेश्चन में, जैसे यूपीएससी के प्रश्नों में है कि भाई सारे प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग है। तो ये क्लैरिटी थोड़ा पहले मिल जाए स्टूडेंट को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आयोग की तरफ से ये बातें कही जा रही है, तो इसको जल्द से जल्द पब्लिश कर देना चाहिए, एकदम डिक्लेरेशन के मोड में पब्लिश कर देना चाहिए कि क्या क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं। क्योंकि यदि 68वीं का पीटी जैसा कि इन लोगों ने कहा था कि दिसंबर में लेंगे, और फिर अभी 1-2 दिन पहले अखबारों के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि शायद अगले वर्ष लेंगे, तो ये एक जैसे कोई चेंज आता है सिलेबस वगैरह में, तो लंबे समय से तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को जो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए तैयारी अडॉप्ट करने के लिए समय जरूर दिया जाए आयोग के द्वारा। कितना एज ए टीचर होने के नाते कितना आपको मेहनत करना चाहिए पड़ेगा और कितना विद्यार्थियों को करना पड़ेगा? देखिए, मेहनत तो हम भी कर रहे हैं और विद्यार्थी भी कर रहे हैं। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, जैसा कि अभी तक नोटिफिकेशन में, जैसा कि अभी तक आयोग ने जो बातें कही है उसमें सिलेबस को चेंज करने की कोई बात नहीं कही है। तब मतलब कहने का मतलब है कि मूल कंसेप्ट जिसके पर तैयारी बेस्ड है उसको तो परिवर्तन के विषय में कुछ कही नहीं जा रही है बात, सिलेबस वही है। बात रह गई क्वेश्चन पैटर्न चेंज करने की, तो क्वेश्चन पैटर्न को अडॉप्ट कर लेना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब हमें सारी चीज़ें हम सिलेबस के हिसाब से हम अपने आप को तैयार किए हुए हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर जो हम क्वेश्चन पे कर लेंगे तो हम शायद इस चेंज को अडॉप्ट करने की स्थिति में भी आ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये चेंजेस यदि फ़ायदेमंद होंगे तो सभी के लिए होंगे, और यदि नुकसानदायक होंगे तो सभी के लिए होंगे। कोई व्यक्ति विशेष को टारगेट करके ऐसा नहीं है कि किया जा रहा है, और कोई व्यक्ति विशेष इससे सिर्फ प्रभावित होगा, ऐसी बात नहीं होगी। सिलेबस वही है, उसी हिसाब से पढ़ना है। क्वेश्चन की प्रकृति में थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं जिसको कि जल्द से जल्द आयोग को क्लियर कर देना चाहिए, मेरा ये कहना है। मेरा कहना है कि जिस भी पैटर्न पे आप परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं उसकी क्लैरिटी विद्यार्थियों को जल्द से जल्द दे दीजिए, ताकि उनको 4-6 महीने का समय मिल जाए, 3-4 महीने का एटलीस्ट समय मिल जाए कि उस पैटर्न को वो अडॉप्ट कर सके और उसके हिसाब से अच्छी तैयारी कर सके। खासकर विद्यार्थियों को स्वयं संतुष्ट होने की भी स्थिति रहेगी कि भाई हमने अपनी तैयारी बदले हुए पैटर्न के हिसाब से, बदले हुए प्रश्न पत्र के हिसाब से पूरी कर ली है और अब हम परीक्षा में जा रहे हैं। तो जल्द से जल्द इसको डिक्लेयर कर देना चाहिए यदि चेंजेज हैं तो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि विद्यार्थियों का लंबे समय से ये डिमांड था भाषा के संदर्भों को लेते हुए, तो आयोग ने उसको कंसिडर किया है। स्केलिंग की बात भी कही जा रही है, अब क्या होता है, फाइनल आउटकम क्या आता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन विद्यार्थी बहुत तरह की बातें पहले से भी डिमांड करते रहे हैं, तो उस तरीके की बात भी आ रही है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी यूपीएससी एग्जामिनेशन में था, और जो स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है अंततोगत्वा वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पैटर्न को फॉलो करने की दिशा में आगे बढ़ता ही है। लंबे समय से ये बात देखी गई है। हालांकि बिहार के संदर्भ में थोड़ा परिवर्तन रहा है हमेशा। जब यूपीएससी पीटी में जीएस और एक ऑप्शनल रखता था, उस समय भी बीपीएससी सिर्फ जीएस पर ही पीटी का परीक्षा आयोजित करता था। अभी यूपीएससी में सीसैट और जीएस के पेपर हैं, फिर भी हमारे यहाँ सिर्फ जीएस के पेपर पर ही पीटी का परीक्षा आयोजित किया जाता है। जीएस के पेपर को लेके ही पीटी का परीक्षा आयोजित किया जाता है, उसी के आधार पर मार्किंग की जाती है। तो थोड़े परिवर्तन हर जगह होते हैं, लेकिन कमोबेश उसके दायरे में आने की कोशिश करता है। तो नेगेटिव मार्किंग पहले से भी बहुत जगहों पे है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा प्रभाव नकारात्मक ला देगा, ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगती है। एज शिक्षक होने के नाते आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं बीपीएससी की तरफ से कि ताकि छात्र जो हैं वो लाभान्वित हों और उनके भविष्य जो है और भी बेहतर हो सके, कि आने वाले में पढ़ाई में उनका कोई बाधा ना हो? देखिए, मेरा सिंपल सा कहना है कि जो भी चेंजेस लाने हैं उस चेंजेस को लाकर विद्यार्थियों को उसके हिसाब से तैयार होने का समय आयोग जरूर दे।
बाकी तो आयोग है भाई, वो अपने हिसाब से चेंज करेगा, अपनी परिपाटियों को बदलता रहेगा, बदलेगा भी। और परिवर्तन संसार का नियम भी है। जो पैटर्न आज के 50 साल पहले था वो आज नहीं है, जो आज है वो फिर आगे नहीं रहेगा। तो बदलाव तो हमेशा होते रहती है। और बीपीएससी में क्या, सभी पब्लिक सर्विस कमीशन, सभी परीक्षाओं के पैटर्न में समय समय पर बदलाव होते रहे। बस ज़रूरत इस बात की है कि इस विद्यार्थियों को उस बदलते पैटर्न के हिसाब से तैयार होने के लिए समय ज़रूर दे। और यदि समय की कमी है तो आयोग जल्द से जल्द इसका डिक्लेरेशन ला दे कि भाई यही फाइनल आउटकम है और इसी के आधार पर परीक्षा का आयोजन होगा। बिहार के विद्यार्थी बहुत मेहनती हैं और वो जल्द ही इस बदलते पैटर्न को अडॉप्ट कर लेंगे और निसंदेह बहुत अच्छी तैयारी इसके साथ परीक्षा में जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मेहनत और जितनी लगन से क्या वो परीक्षाएं देते हैं, लगातार बीपीएससी आरोप से घिरा रहता है। क्या लगता है कि इसके आने के बाद में जो आरोप बीपीएससी की तरफ से जो हमेशा लगा है, आगे आने वाले समय में क्या वो एक सही देखिए, साबित हो सकता है? कोशिश तो ज़रूर की जा रही है और कोशिश किसी बेटर स्थिति को लाने के लिए ही की जा रही है। तो हमें पॉजिटिव दृष्टिकोण से इसको लेने की ज़रूरत है। ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा, है ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था आईएएस एकेडमी के रीजनल हेड कृष्णा सर का। साफ तौर से इन्होंने कहा कि जो बीपीएससी के तरफ से जो कदम उठाया जा रहा है ये आगे आने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतर होगा और उम्मीद करते हैं कि जो अध्यक्ष हैं जो बीपीएससी के, वो जल्द से जल्द पैटर्न को लेकर के या फिर सिलेबस को लेकर के कंफर्म कर दें, ताकि परीक्षार्थी को, चाहे अभ्यर्थियों को समय मिल जाए और उतने समय में वो अपने पढ़ाई को पूरा कर सकें। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।